41वां श्लोक 41वां शब्द इनू सुनो ध्यान नाल। अजा पोगंत कंद मूलं बसंते समीप केहरै। केहरै केहरै शब्द का अर्थ है जी शेर, अजा का अर्थ है जी बकरी। अजा पोगंत कंद मूलं बसंते समीप केहरै तत्र गते संसारै नानक। नानक ते विश्राम देवांगे जी। सोग हरखं व्यापते। सत्संगत ये शब्द है जी तत्र गते। तुसी देखो तत्ता फिर तत्ता अखर फिर उहदे पैर विच अद्धा रारा लगा होया गग्गा तत्ते उत्ते इकला। तो ये शब्द का पाठ उच्चारण करांगे तत्र गते। तत्र गते संसारै नानक सोग हरखं व्यापते। तो साध संगत 41वां श्लोक है जी। एक बार आप समुचा पाठ दोबारा फिर तो उच्चारण करते हैं, इनू सुनो ध्यान नाल। अजा पोगंत कंद मूलं बसंते समीप केहरै तत्र गते संसारै नानक सोग हरखं व्यापते। साध संगत ये 41वां श्लोक। इस तो अगे आ जी 42वां श्लोक, इसका पाठ उच्चारण करते हैं, इनू सुनो ध्यान नाल। शलं छिद्रं कोट विघ्नं। एक बार फिर तो सुनो पाठ। शलं छच्छा लले उत्ते टिप्पी की मात्रा छलं छिद्रं छच्छे नू सिहारी की मात्रा दद्दा दद्दे पैर विच रारा अखर उत्ते टिप्पी की मात्रा छिद्रं। शलं छिद्रं कोट विघ्नं। कोट कक्के उत्ते होड़ा टैंके नू सिहारी। जिहड़ा कोट शब्द है ना जी, इसका भी ख्याल रखो। गुरबाणी च कोट शब्द 3 स्वरूपों में सत्संग सानू पढ़न नू मिलता है। उच्चारण असीं सेम करना वा कोट, पर उहदे कोट शब्द के स्वरूप वक्खो वक्खरे है। इत्थे तुसीं देखो टैंके नू सिहारी आ, ये जिहड़ा कोट शब्द का अर्थ आ, इत्थे टैंके नू सिहारी का अर्थ आ करोड़ा। पर जदों गुरबाणी विच कोट शब्द टैंके पैर औंकड़ नाल आएगा, उसका अर्थ करोड़ा नहीं होएगा, उसका अर्थ होएगा किला। सत्संग जदों टैंका मुक्ता होएगा, उसका अर्थ होएगा बहुवचन किले। तो इस गल नूं ख्याल रखो। कोट शब्द जिहड़ा है वह गुरबाणी च 3 स्वरूपों च हुंदा है। कक्के उत्ते होड़ा टैंके नूं सिहारी, कक्के उत्ते होड़ा टैंका अखर उहदे पैर विच औंकड़ की मात्रा, फिर कक्के उत्ते होड़ा टैंका अखर मुक्ता। जदों मुक्ता होएगा टैंके अखर पैर औंकड़ होएगी, उहदा अर्थ होएगा किला अते किले। पर जदों टैंके नूं सिहारी दे नाल आएगा, उसका अर्थ होएगा करोड़ा। इस नूं ख्याल च रखो। शलं छिद्रं कोट विघ्नं। बब्बे नूं सिहारी घग्गा नन्ने उत्ते टिप्पी की मात्रा विघ्नं। अपराधं किलबिख मलं परम मोहं मान अपमानं। सत्संगत अपराधं तद्दे दे उत्ते टिप्पी की मात्रा नासकी उच्चारण। मलंग मम्मा लले उत्ते टिप्पी की मात्रा नासकी उच्चारण। फिर इत्ते शब्द आ जी परम मोहं हाहे उत्ते टिप्पी की मात्रा, फिर अपमानंग नन्ने उत्ते टिप्पी की मात्रा नासकी उच्चारण। इस तो अगे जी मदंग माया व्यापितं। व्यापितं तते उत्ते टिप्पी की मात्रा जी नासकी उच्चारण। मृत्य जन्म परमहंत नरक है। इत्थे सत्संगत ख्याल रखो। ये जिहड़ा शब्द आ सब तो पहला मम्मे नूं सिहारी, मम्मे के पैर में तुसीं देखो अद्धा रारा वा, फिर तत्ते अखर के पैर में अद्धा जइया लगा हुआ है। वैसे सत्संगत सरदार जोगिंदर सिंह जी तलवाड़ा ने जिहड़ा संस्कृति की पावन बाणी का टीका किया होया, उन्होंने अपने टीके विच इस शब्द का जिहड़ा उच्चारण आ वो सानू दस्सिया होया मृत्यु। पर सत्संगत इत्थे जिहड़ा इस शब्द का पाठ दास उच्चारण कर रहा है, मैं इस शब्द का पाठ जिहड़ा उस ढंग नाल उच्चारण कर रहा जिवें असीं जिहड़ा वा अद्धे जइए का फार्मूला लगा के उच्चारण करते हैं, सिहारी प्लस ऐड़ा। तो इत्थे सत्संग शब्द का पाठ उच्चारण करांगे मृत्या। मम्मा मम्मे नूं जिहड़ी सिहारी की मात्रा वो रारे नूं सिहारी लगेगी जी, फिर तत्ते नूं सिहारी अगे ऐड़ा अखर मृत्या। मृत्य जन्म परमहंत नरक है। तो असल सत्संग जिहड़ा इस शब्द का अर्थ है वो अर्थ है जी मृत्यु। तुसीं अगे देखो अगला शब्द है जी जन्म। मृत्यु तो भाव मर जाना, जन्म तो भाव जन्म लेना। तो सत्संग इस शब्द का पाठ है जी मृत्य जन्म परमहंत नरक है। अनिक अनिक शब्द अनेक जिहड़ा असल शब्द अनेक है, नन्ने उत्ते इकलां दे नाल इत्ते नन्ने नूं सिहारी है जी जिहड़ी मात्रा उहनूं गुरु साहिब ने घटाया होया है। तो इस शब्द का पाठ उच्चारण करांगे अनिक। अनिक उपावंग उपावंग वावे दे उत्ते टिप्पी दी मात्रा जी उपावंग ना सिद्धियते सिद्धियते सस्से नूं सिहारी, फिर तद्दे नूं सिहारी क्योंकि तद्दे पैर विच तुसीं देखो अद्धा जइया लगा होया है, इत्ते तद्दे नूं सिहारी अगे ऐड़ा अखर तत्ते उत्ते इकलां लग जाएगी सिद्धियते।
ਅਨਿਕ ਉਪਾਵੰ ਨਾ ਸਿਧਿਅਤੇ ਨਿਰਮਲੰ ਸਾਧ ਸੰਗੈ ਜਪੰਤ ਨਾਨਕ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੋਪਾਲ ਨਾਮੰ ਰਮੰਤ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੈ ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਧਾ ਰਾਰਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੱਤਾ, ਫਿਰ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਤੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਆ 42ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ, 42ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਠ ਦੁਬਾਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਸ਼ਲੰ ਛਿਦਰੰ ਕੋਟ ਬਿਘਨੰ ਅਪਰਾਧੰ ਕਿਲ ਬਿਖਮਲੰ ਪਰਮ ਮੋਹੰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨੰ ਮਦੰ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਿਤੰ ਮ੍ਰਿਤਯ ਜਨਮ ਪਰਮੰਤ ਨਰਕੈ ਅਨਿਕ ਉਪਾਵੰ ਨਾ ਸਿਧਿਅਤੇ ਨਿਰਮਲੰ ਸਾਧ ਸੰਗੈ ਜਪੰਤ ਨਾਨਕ ਗੋਪਾਲ ਨਾਮੰ ਰਮੰਤ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਆ 42ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ, 42ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ 43ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ, 43ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਤਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸ਼ਰਨ ਤਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸੁਆਮੀ ਰਮਨ ਸੀਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਪੱਪਾ ਰਾਰਾ ਮੰਮੇ ਉੱਤੇ ਇਕਲਾ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੀ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਂਕੜ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਤਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸੁਆਮੀ ਰਮਨ ਸੀਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਦਾਨ ਦੇਤ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਹੈ ਨਿਰਾਸ ਆਸ ਕਰਨੰ ਕਰਨੰ ਸਗਲ ਅਰਥ ਆਲਿਆ। ਆਲਿਆ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਲੱਲਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਈਆ ਅੱਖਰ, ਫਿਰ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਿਆ ਸਗਲ ਅਰਥ ਆਲਿਆ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਜਾਚੰਤ ਜਾਚਿਕੈ। ਜਾਚਿਕੈ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਚਿਕੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 43ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ, 43ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਤਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸੁਆਮੀ ਰਮਨ ਸੀਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਆਹਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਦਾਨ ਦੇਤ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਹੈ ਨਿਰਾਸ ਆਸ ਕਰਨੰ ਸਗਲ ਅਰਥ ਆਲਿਆ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਜਾਚੰਤ ਜਾਚਿਕੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਆ 43ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ, 43ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ 44ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, 44ਵਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਓ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨ ਸੁਗਮੰ ਮਹਾਦੂਕ ਸਰਬ ਸੁਖਣੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਦੁਰਗਮ। ਦੁਰਗਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੀ ਔਖਾ। ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨ ਸੁਗਮੰ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਔਂਕੜ ਗੱਗਾ ਮੰਮੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੁਗਮੰ। ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨ ਸੁਗਮੰ ਮਹਾਦੂਖ ਸਰਬ ਸੂਖਣੈ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਜੀ ਸੂਖਣੈ। ਨਾਣਾ ਨਾਣੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਵਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗੀ ਸੂਖਣੈ। ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨ ਸੁਗਮੰ ਮਹਾਦੂਖ ਸਰਬ ਸੂਖਣੈ ਦੁਰਬਚਨ ਭੇਦ ਭਰਮੰ। ਭਰਮੰ ਪੱਬਾ ਰਾਰਾ ਮੰਮੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਭਰਮੰ। ਸਾਕਤ ਪਿਸ਼ਨੰ ਤਾਂ ਸੁਰਜਨੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਸਾਕਤ ਪਿਸ਼ਨੰ, ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਸ਼ਨੰ। ਪਿਸ਼ਨੰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚੁਗਲ। ਸਾਕਤ ਪਿਸ਼ਨੰ ਤਾਂ ਸੁਰਜਨੈ ਅਸਥਿਤੰ ਸੋਗ ਹਰਖੰ ਭੈ ਖੀਣੰ ਤਾਂ ਨਿਰਭਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅਸਥਿਤੰ ਤਤੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਸਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸਥਿਤੰ ਸੋਗ ਹਰਖੰ ਭੈ ਖੀਣੰ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਨਾਣੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖੀਣੰ ਤਾਂ ਨਿਰਭਵੈ। ਭੈ ਅਟਵੀਯੰ ਮਹਾਨਗਰ ਬਾਸੰ। ਅਟਵੀਯੰ ਬਾਸੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸਕ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਧਰਮ ਲਖਿਆਣ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਮਣੰ ਸ਼ਰਨ। ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਰਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਦਇਆਲ ਚਰਨੰ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਆ ਜੀ
44वां श्लोक 44वां शब्द। तो इसका एक दफ़ा साध संगत आपां समुच्चा पाठ उच्चारण करते हैं जी। इनू सुनो ध्यान नाल। दुर्गम स्थान सुगमं महादुख सर्ब सूखणै दुर्बचन भेद परमं साकत पिशनं ता सुरजनै अस्थितं सोग हरखं पै खीनं ता निर्भवै पै अटवियं महानगर बासं धर्म लखियन प्रभ मया साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं। तो साध संगत ये है जी 44वां शब्द 44वां श्लोक। इस तो अगे है जी 45वां श्लोक। इसका नाल मिल के पाठ उच्चारण करते हैं जी। इनू सुनो ध्यान नाल। हे अजित सूर संग्रामं हे अजित सूर संग्रामं। ससे उत्ते टिप्पी की मात्रा, गग्गे पैर अद्धा रारा, फिर कन्ना, फिर मम्मे उत्ते टिप्पी की मात्रा, नास की उच्चारण करांगे संग्रामं। हे अजित सूर संग्रामं अत बलना बहु मर्दनै गण गंधर्व देव मानुख्यं मानुख्यंग। मम्मे नू कन्ना, नन्ने पैर औंकड़, खखे नू सियारी, फिर ऐड़ा अखर उहदे उत्ते टिप्पी की मात्रा का नास की उच्चारण होएगा मानुख्यंग। गण गंधर्व देव मानुख्यंग पश पंखी विमोहन है। साध संगत पश ससे पैर बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे पश पश पंखी विमोहन है। हर करण हारंग नमस्कारं करण हारंग नमस्कारं हारंग। रारे उत्ते टिप्पी की मात्रा नास की उच्चारण करांगे नमस्कारं। कक्के नू कन्ना, रारे उत्ते टिप्पी की मात्रा का नास की उच्चारण होएगा हार करण हारंग नमस्कारं शरण शरण। ससे पैर बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे शरण। नानक जगदीश्वर है जगदीश्वर है। ससे पैर बिंदी नाल तुसी देखो अद्धा वावा व्यंजन। साध संगत इसका पाठ उच्चारण करांगे जगदीश्वर है। तो साध संगत ये है जी 45वां श्लोक 45वां शब्द। एक दफ़ा आप समुचा पाठ फिर तो दोबारा उच्चारण करते हैं जी। इनू सुनो ध्यान नाल। हे अजित सूर संग्रामं अत बलना बहु मर्दनै गण गंधर्व देव मानुख्यं पशु पंखी विमोहनै हर करण हारंग नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है। तो साध संगत ये है जी 45वां श्लोक 45वां शब्द। साध संगत इत्थे ख्याल रखो जिहड़ा असी 45वां शब्द का पाठ उच्चारण किया वा ये शब्द दे विच गुरु साहब मोह की गल कर रहे हैं। क्योंकि साध संगत इस गल नूं ख्याल विच रखो 45 46 47 48 ते 49 45 तो लैके 49 तक जिहड़े ये 5 श्लोकां दा असीं पाठ उच्चारण करांगे। इन्हां 5 श्लोकां विच गुरु साहब ने क्रमवार मोह काम क्रोध लोभ ते हंकार की जिहड़ी विचार है वो साडे सन्मुख रखी है। 5 विषय वकारां दी गुरु साहब ने विचार जिहड़ी है गुरमत के नज़रिए तो साध संगत साडे सन्मुख रखी है। मैं तुहानूं सुजैसट करना चाहांगा भी इन्हां 5 ही श्लोकां दे जिहड़े अर्थ भाव आ एक दफ़ा साध संगत तुसीं जिहड़े है ना वो टीके दे विचों जरूर देख लेना तां जो साध संगत इन्हां 5 ही विषय वकारां नूं असीं समझ सकीए भी किवें ये 5 विषय वकार काम क्रोध लोभ मोह हंकार जिहड़े आ वो साडे आत्मक जीवन नूं बाहरमुखी संसारिक जीवन को प्रभावित करते हैं। तो एक दफ़ा टीके विचों इन्हां दी जिहड़ी व्याख्या वा वो जरूर तुसीं पढ़ लेना उन्होंने समझ लेना। हुण साध संगत ये जिहड़ा दूसरा 46वां श्लोक आ इस दे विच गुरु साहब ने काम की गल कीती आ काम वासना की। ते इनू सुनो ध्यान नाल। हे कामं नरक विश्रामं भी हे काम तू हर एक मनुख नूं नरकवासी बनाउंदा है। हर एक मनुख के जीवन नूं जिहड़ा है वो गिरावट वाले पासे लैके जाता है। गुरु साहब फरमा रहे आ हे कामं नरक विश्रामं विश्रामं ससे पैर साध संगत बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे विश्रामं बोह जोनी परमावण है चित हरणं हरणं नाने उत्ते टिप्पी की मात्रा नास को उच्चारण करांगे जी। चित हरणं मनुख का चित जिहड़ा तू हर लैना है। चित हरणं त्रैलोक गम्यं गम्यं गग्गे उत्ते टिप्पी की मात्रा मम्मे के पैर में तुसीं देखो अद्धा यहीया लगा हुआ उत्ते टिप्पी की मात्रा है तो इसका उच्चारण करांगे गम्यं। चित हरणं त्रैलोक गम्यं जप तप सील विदारण अल्प सुख अवित चंचल
ऊच नीच समावण है। महाराज कहते आ भी चाहे कोई उच्चा होवे चाहे कोई नीवा होवे, चाहे कोई अमीर आ चाहे कोई गरीब आ, चाहे कोई राजा चाहे कोई प्रजा है, महाराज कहते भी जिहड़ा काम है वो सबना नूं एक समान अपनी पकड़ विच पकड़दा है। ऐसा नहीं भी गरीबां नूं काम नहीं हुंदा ते अमीरां नूं हुंदा है, ऐसा नहीं भी अमीरां नूं नहीं हुंदा ते गरीबां नूं हुंदा वा। महाराज कहते चाहे कोई अमीर आ गरीब आ राजा वा प्रजा वा, बच्चा है नौजवान है बुढ़ा आदमी है स्त्री है पुरुष है, सबना उपर काम जिहड़ा है एक समान वरतदा है। एक काम दा जिहड़ा जज्बा है जां एक काम जो विषय वकार है सबना नूं प्रभावित करता है। तो गुरु साहब फरमा रहे आ ऊच नीच समावण तब भै विमुंचित साध संगम ओट नानक नारायण। नारायण नन्ने नूं कन्ना रारे नूं कन्ना ईड़ी नूं सियारी नाणा फिर हाहा अखर मुक्ता। तो इसका पाठ उच्चारण करांगे जी नारायण है, इनू नारायण है नहीं उच्चारण करना। नन्ने नूं जिहड़ा कन्ना है लगा होया साध संगत ये गल ख्याल रखियो, उसका भी पाठ उच्चारण करना वा नारायण है। तो साध संगत ये 46वां श्लोक एक दफ़ा आप समुचा पाठ उच्चारण करते हैं, दोबारा इनू सुनो ध्यान नाल। हे कामं आह नरक विश्रामं बहु जोनी परमावण चित हरणं त्रैलोक गम्यं जप तप सील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावण तब भै विमुंचित साध संगम ओठ नानक नारायण। साध संगत इस गल नूं हमेशा ख्याल विच रखो, ये जिहड़े 5 विषय वकारां दा जिक्र गुरु अर्जन पातशाह जी संस्कृति की पावन बाणी विच एक बाद एक करके कर रहे आ। साध संगत ये 5 विषय वकार बड़े ही हावी हुंदे आ साडे आत्मक जीवन उपर बाहरमुखी संसारिक जीवन उपर। इन्हां 5 विषय वकारां तो बचण दा इक्को एक ढंग तरीका ये है, गुरु साहब कहंदे भी सानू हमेशा गुरु की ओट लैनी चाहिए आ, परमेश्वर के नाम की ओट लैनी चाहिए आ। जेकर असी गुरु की ओट लवांगे गुरु शब्द अनुसार अपने जीवन में ढालन का यतन करांगे, गुरु की कार दसी हुई अपनी जिंदगी कमावांगे, ये 5 विषय वकार जिहड़े ने वो साडे ते हावी नहीं हो सकणगे। तो साध संगत इसनू भी ख्याल च रखो। ये 46वां श्लोक, इस तो अगे है जी 47वां श्लोक। 47वें श्लोक विच इस शब्द विच गुरु साहब ने क्रोध की गल कीती आ। क्रोध एक ऐसा जज्बा एक ऐसा विकार आ जिन्हें साध संगत घर घर दे विच कलेश खड़ा कर दिता है। भरा नूं भरा नाल लड़ाया, घर वाली नूं घर वाले नाल लड़ाया, बच्चियां नूं जिहड़ा है माता पिता नाल लड़ा दिता है, मित्रां नूं मित्रां दे नाल लड़ा दिता है, आपस विच जिहड़ा है वो वैरी बना दिता है। क्रोध ने जिहड़ा है घर घर विच कलेश खड़ा किया होया। जेकर साडे जीवन विचों साध संगत क्रोध चला जाए, क्रोध की जगह साध संगत प्रेम आ जाए, मैत्री भाव आ जाए, सहनशीलता का गुण आ जाए, तो साडे घर विच फिर कभी कलेश नहीं रहेगा। कलेश का वड्डा कारण ही एक क्रोध है। जो असी क्रोध करते हैं तो इस क्रोध तो किवें बचना है, इस विच गुरु साहब ने उस बारे भी जिक्र किया। सुनो ध्यान नाल, गुरु साहब फरमा रहे आ, हे कल मूल क्रोधं। क्रोधं कक्के दे पैर विच रारा, उत्ते होड़े की मात्रा, धद्दे उत्ते टिप्पी की मात्रा, नास की उच्चारण करांगे क्रोधंग। हे कल मूल क्रोधंग, महाराज कहते भी सारे झगड़ियां दा मुढ़ हे क्रोध तू है। हे कल मूल क्रोधंग, कल का अर्थ होंदा झगड़ा कलेश, सारे कलेशां दा सारे झगड़ियां दा मुढ़ की है जी क्रोध है। जे क्रोध होएगा उत्थे झगड़ा होएगा, उत्थे कलेश होएगा। गुरु साहब कह रहे ने हे कल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपरजते। महाराज कहते हे झगड़ियां दे मूल क्रोध, तू तो किसी उत्ते जिहड़ी है वो दया भी नहीं करता, उतों किसी उत्ते करुणा भी नहीं करता, तरस भी नहीं करता, निमक मात्र भी किसी ते तरस नहीं करता। तो सच्ची गल आ साध संगत, तुसीं महसूस करो जदों व्यक्ति क्रोध विच हुंदा है उत्थे फिर करुणा नहीं ना हुंदी, उत्थे तरस नहीं ना हुंदा, उत्थे दया नहीं ना हुंदी। दया तो उत्थे होएगी ना जिथे क्रोध ना होवेगा।
जिथे सहनशीलता जीवन विच होवेगी। मैं हमेशा बेनती करदा हुन्ना भाई, सहनशीलता एक बहुत वधिया गुण है। गुरु कृपा करे, गुरु चरनां च अरदास करिया करो भी साडे जीवन च सहनशीलता आवे, असीं किसे दे मंदे बोलां नूं, क्रोधित बोलां नूं, माड़े बचनां नूं भी अपने मन उत्ते सहन कर सकीए। सहनशीलता का गुण अपने जीवन च लैके आओ। हे कल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपरजते करुणा, रारे पैर औंकड़ की मात्रा करुणा। बिखयंत जीवं वस्यं करोत, बिखयंत बब्बे नूं सियारी खखा जाइए अखर उत्ते टिप्पी की मात्रा वा, इसका उच्चारण करांगे बिखयंत जीवं, वावे उत्ते टिप्पी की मात्रा जीवं, वस्यं, वस्यं ससे पैर अद्धा जइया वा जी, उसका उच्चारण करांगे वस्यं क्रोत, नृत्यं क्रोत, जथा मरकटै, नृत्यं तत्ते दे पैर विच अद्धा जइया लगा, इसका उच्चारण करांगे नृत्यं क्रोध जथा मरकटै, अनिक शासन ताड़ंत जमदूतै। साध संगत इत्थे ख्याल रखो, असीं पाठ उच्चारण किया अनिक, जिवें मैं पहलां भी तुहाडे चरनां 'च बेनती की सी, असल शब्द आ जी अनेक, नन्ने उत्ते एक लां दे नाल, पर इत्थे साध संगत गुरु साहिब ने मात्रा नूं घटाया, नन्ने नूं सिहारी लगाई गया। तो इसका पाठ उच्चारण करांगे अनिक शासन, ससे पैर बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे शासन। शासन का जिहड़ा अर्थ है वो हुंदा जी सज़ा। गुरु साहिब कह रहे हैं अनिक शासन, अनिक शासन तो भाव ही हे क्रोध तू लोकां नूं जिहड़ी है वो अनेक तरह की अनेक प्रकार की सज़ा दिंदा है। अनिक शासन ताड़ंत जमदूत है, ताड़ंत राड़ा अखर आ जी, राड़े अखर के उत्ते टिप्पी की मात्रा वा, इसका उच्चारण करांगे ताड़ंत। अनिक शासन ताड़ंत जमदूत है, तब संगे अधमंग नरै, संगे अधमंग नरै, दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक, नानक ते विश्राम देवांगे जी, सर्ब जी रखिया करोत, सर्ब जी जजे नूं बिहारी अगे ऐड़ा अखर लमका के उच्चारण करांगे पाठ जी, सर्ब जी रखिया करोत। तो साध संगत ये है जी 47वां शब्द, एक दफ़ा आप समुचा पाठ फिर तो उच्चारण करते हैं, इन सुनो ध्यान नाल। हे कल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपरजते, बिखयंत जीवं वस्यं करोत, नृत्यं क्रोत जथा मरकटै, अनिक शासन ताड़ंत जमदूतै, तब संगे अधमंग नरै, दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक, सर्ब जी रखिया करोत। तो साध संगत ये है जी 47वां शब्द। इस तो अगे है जी 48वां शब्द, इसका रल मिल के पाठ उच्चारण करते हैं। इस 48वें शब्द विच 48वें श्लोक विच गुरु साहिब जी ने, गुरुदेव ने साध संगत लोभ की गल की आ। महाराज कहते आ, हे लोभा लंपट संग सिर मोरै, आह अनिक लहरी कलोल ते, तावंत जियां बहु प्रकारं। साध संगत ख्याल रखो, शब्द का पाठ है जी तावंत जियां बहु प्रकारंग, रारे उत्ते टिप्पी की मात्रा नासकी उच्चारण करांगे प्रकारंग, तावंत जियां बहु प्रकारंग, अनिक भांत बहु डोलते, नच मित्रंग, मित्रंग तत्ते दे पैर विच अद्धा रारा वा, उत्ते टिप्पी की मात्रा का नासकी उच्चारण करांगे मित्रंग, नच मित्रंग, नच इष्टंग, नच बांधव, नच मात पिता तब लज्जिया, लज्जिया, लज्जिया तो भाव लज्जा आनी, शर्म आनी। महाराज कह रहे जी अकरणं क्रोध, अकरणं ऐड़ा कक्का रारा नानी उत्ते टिप्पी की मात्रा का नासकी उच्चारण करांगे अकरणं क्रोध, अखाद्य, खाद्यंग, अखाद्य, खाद्यंग। इत्थे साध संगत ख्याल रखो, इन्हां दो शब्दों का जिहड़ा पाठ आ, पहला शब्द आ जी अखाद्य, दद्दे के पैर में तुसीं देखो खीर के उत्ते अद्धा जइया लगा हुआ, इत्थे दद्दे नूं सिहारी ऐटोमैटिकली लगी हुई है जी, इस तो अगे ऐड़ा अखर लग जाएगा अखाद्य। दूसरा शब्द है जी खाद्यंग, दद्दे नूं सिहारी ऐड़ा अखर, ऐड़े के उपर टिप्पी की मात्रा का नासकी उच्चारण करांगे खाद्यंग, अकरणं क्रोध, अखाद्य, खाद्यंग, असाज्यंग, साज समझिया।
इत्थे साध संगत ख्याल रखो असाज्यंग ऐड़ा सस्से नूं कन्ना जज्जे नूं सिहारी फिर ऐड़ा अखर उहदे उत्ते टिप्पी दी मात्रा दा नासक उच्चारण करांगे क्योंकि जज्जे दे पैर विच अद्धा यईया लगा होया है। असाज्यंग साज समझिया जिवें सी ये पाठ लज्जिया इस तरह ये पाठ है समझिया। त्रा त्रा शरण स्वामी साध संगत इत्थे ख्याल रखो ये जिहड़े दो शब्द आ जी ये तत्ते नूं कन्ना पैर विच अद्धा रारा फिर कन्ना फिर हाहे नूं सिहारी इन्हां शब्दां दा पाठ उच्चारण करांगे जी। त्रा 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 शरण ससे पैर बिंदी लगा के शरण स्वामी विज्ञापित नानक हर नर हरै विज्ञापित ये जिहड़ा शब्द आ विज्ञापित बब्बे नूं सिहारी गग्गे नूं फिर सिहारी अगे ऐड़ा अखर फिर कन्ना फिर पप्पे नूं सिहारी फिर पप्पे दे पैर विच देखो अद्धा तत्ता लगा होया है। इत्थे साध संगत उच्चारण करांगे विज्ञापित क्योंकि गग्गे दे पैर विच तुसीं देखो अद्धा यईया लगा होया है ते अद्धे यईये नूं उच्चारण करन दा फार्मूला वा जी सिहारी प्लस ऐड़ा तो शब्द का उच्चारण होएगा विज्ञापित नानक हर नर हरै। तो साध संगत ये आ 48वां श्लोक एक दफ़ा इस 48वें श्लोक का आपां दोबारा रल मिल के पाठ उच्चारण करते हैं सुनो ध्यान नाल। हे लोभा लंपट संग सिर मोरै आहा अनिक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारं अनिक भांत बहु डोलते नच मित्रंग नच इष्टंग नच बांधव नच मात पिता तव लज्जया अकर्णं क्रोध अखाद्य खाद्यं असाज्यं साज समज्जया त्रा त्रा शरण स्वामी विज्ञापित नानक हर नर हरै। तो साध संगत ये 48वां श्लोक इस तो अगे है जी 49वां श्लोक ये 49वां श्लोक अजी है जिस विच गुरु साहब जी ने साध संगत हंकार की गल की आ। गुरु साहब जी फरमा रहे आ हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा साध संगत ख्याल रखो शब्दों के पाठ उच्चारण वाले पासे हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा ये जिहड़ा शब्द आ अहंकारंग रारे दे पैर विच रारा जिहड़ा अखर आ इहदे उपर टिप्पी दी मात्रा वा इसदा उच्चारण करांगे अहंकारंग पापात्मा पप्पे नूं कन्ना फिर तत्ता मम्मे नूं कन्ना पापात्मा हे जन्म मरण मूलं अहंकारंग पापात्मा मित्रं तजंत शत्रंग दृढ़ंत अनिक माया विस्तीर्ण साध संगत ख्याल रखो शब्द का पाठ है जी मित्रंग मित्रंग तत्ते दे पैर विच अद्धा रारा उत्ते टिप्पी की मात्रा नासक उच्चारण करांगे मित्रंग तजंत शत्रंग ससे पैर बिंदी लगा के पाठ क्योंकि असल शब्द है शत्रु वैरी मित्रंग तजंत शत्रंग दृढ़ंत मारे कहते जिहड़ा हंकार आ ये मित्रां दा त्याग कराउंदा वा ते जिहड़े शत्रु आ वैरी आ उन्होंने जिहड़ा है अपना बनाउंदा वा। मित्रंग तजंत शत्रंग दृढ़ंत अनिक माया विस्तीर्ण आवंत जावंत थकंत जिया आहा दुख सुख बहु भोगण भ्रम पयान उद्यान रमणं भ्रम पयान उद्यान रमणं महाविकट आसाद रोगण वैद्यंग वैद्यंग दद्दे पैर विच अद्धा जईया वा इसका पाठ उच्चारण करांगे वैद्यंग वैद्यंग पार ब्रह्म परमेश्वर परमेश्वर ससे पैर अद्धा वावा लगा होया व्यंजन ससे पैर बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे। साध संगत ये आ 49वां श्लोक एक दफ़ा आप समुचा पाठ उच्चारण करते हैं सुनो ध्यान नाल। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा आह मित्रं तजंत शत्रंग दृढ़ंत अनिक माया विस्तीर्ण आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण भ्रम पयान उद्यान रमणं महाविकट असाद रोगण वैद्यंग पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे। तो साध संगत ये 49वां श्लोक इस तो अगे आ जी 50वां श्लोक 50वां शब्द सहस्कृति पावन अमृतमी बाणी का इनू सुनो जी ध्यान नाल।